हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैथ्स की इस ऑनलाइन क्लास में मैं डॉक्टर एम खान डिफरेंशियल कैलकुलस की इस सीरीज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। पार्ट 1 जो डिफरेंशियल कैलकुलस में एसिम्प्टोट्स पार्ट 1 में हमने पिछले लेक्चर्स में देखा एसिम्प्टोट्स क्या होता है, कितने तरह के एसिम्प्टोट्स होते हैं और एसिम्प्टोट्स निकालने हाउ टू फाइंड द पैरेलल एसिम्प्टोट्स और जनरल मेथड टू फाइंड आउट एसिम्प्टोट्स। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप आई आइकॉन पर क्लिक करके पार्ट 1 पर जा सकते हैं, पार्ट 1 देख सकते हैं। अब हम आज इसमें कवर करने वाले हैं पार्ट 2, दैट इज एसिम्प्टोट्स बाय इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन से हम कैसे निकालें, शॉर्ट ट्रिक करके हम एसिम्प्टोट्स कैसे निकाल सकते हैं और हम कर्व ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, यानी एक एसिम्प्टोट और एक कर्व जहां पर इंटरसेक्ट होते हैं, कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट होते हैं और उससे पास होने वाला कर्व जो कर्व ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है, वो भी हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। So how to find the asymptotes by inspection? Asymptotes by inspection, देखो asymptotes हमने parallel asymptotes निकाले, फिर हमने M और C मेथड से हमने asymptotes निकाले। So how to find the asymptotes by inspection? So how to find the inspections rule? If the equation, कोई भी equation अगर आपकी इस तरीके से लिखी हुई है स्टूडेंट्स, so Fn rule is Fn plus Fn minus 2 is equals to 0, यानी there are दो कंडीशन अगर कोई इक्वेशन सेटिस्फाई करती है तो हम बाय इंस्पेक्शन सारे एसिम्प्टोट्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन में x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई प्लस 1 एंड x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो अगर कोई इक्वेशन इस तरीके से लिखी हुई है कि द फर्स्ट टर्म having 3 degree term and second term having first degree term, so दोनों की डिग्री का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए स्टूडेंट? 2 का डिफरेंस होना चाहिए, n और n-2, यानी मिनिमम डिफरेंस जो होना चाहिए वो फर्स्ट हाईएस्ट टर्म और सेकंड हाईएस्ट टर्म में इसकी डिग्री कितनी है आप बताएंगे? 3 डिग्री है। डिग्री इज 3, वाई? बिकॉज 3 लीनियर फैक्टर है, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आने वाला है। सो 3 इज अ डिग्री ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड 1 इज अ डिग्री ऑफ दिस सेकेंड टर्म। सो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो मिनिमम डिफरेंस जो आना चाहिए वो 2 का आना चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सो ये एक फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन क्या है? Fn, यानी Fn आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दिस इज Fn। सो ये आ रहा है Fn एंड ये आ रहा है आपका Fn माइनस 2, 0 इंक्लूड नहीं है इसमें। सो Fn इज इक्वल टू, अगर फर्स्ट कंडीशन 2 का डिफरेंस आ रहा है सो हम करेंगे दूसरी कंडीशन क्या कह रही है? दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन कह रही है Fn जो हाईएस्ट टर्म है Fn, उसको हम लीनियर फैक्टर्स में, डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स में लिख सकते हैं। Fn को लीनियर फैक्टर्स में लिख सकते हैं क्या? हम देखते हैं x माइनस 1, यस 1 लीनियर फैक्टर यानी पावर 1 होनी चाहिए, सभी फैक्टर्स की पावर 1 होनी चाहिए। x प्लस वाई पावर 1 होनी चाहिए, x माइनस वाई प्लस 1। अगर यहाँ स्क्वायर आ जाता तो ये मेथड फेल हो जाता, सेकेंड कंडीशन फेल हो जाती। तो हमें ये देखना है कि Fn को हम लीनियर फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। सारे लीनियर फैक्टर्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे यानी पावर 1 में होंगे। तो ये दो कंडीशन वापस रिपीट कर रहा हूं मैं। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, फर्स्ट हाईएस्ट एंड सेकंड हाईएस्ट जो टर्म है उन टर्म्स की डिग्री का डिफरेंस कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स? 2, मिनिमम 2, ज्यादा भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और भी ब्रैकेट्स ऐड हो सकते हैं इसमें। तो फर्स्ट मिनिमम 2 डिग्री का डिफरेंस एंड सेकंड Fn जो होना चाहिए यानी हाईएस्ट टर्म जो होनी चाहिए, उस हाईएस्ट टर्म में लीनियर फैक्टर्स जो होने चाहिए वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए यानी पावर 1 में होने चाहिए, केवल एक ही टर्म होनी चाहिए उस तरह की। अगर ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई होती है स्टूडेंट्स तो हम कहेंगे इंस्पेक्शन मेथड के लिए ये इक्वेशन सही है और सारे आंसर हम डायरेक्टली दे सकते हैं। Fn इज इक्वल्स टू डायरेक्ट हम पुट करेंगे 0 टू गेट ऑल आंसर। सो दिस इज आंसर। Fn इज इक्वल्स टू 0। Fn बराबर 0 का मतलब होगा इसको हम 0 करेंगे तो स्टूडेंट फर्स्ट आंसर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, सेकेंड आंसर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड थर्ड आंसर x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो 3 आंसर आपके पास आ गए। हम इसको जॉइंट इक्वेशन भी
बोलते हैं। तो इसको हम अगर ऐसा करते हैं, ये एस है द गिवन इक्वेशन। सिमिलरली अगर मैं आपको कहूं एल, एल मीन्स जॉइंट इक्वेशन। व्हाट इज द जॉइंट इक्वेशन? एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई प्लस 1। इसको हम बोलते हैं जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। इसको कहते हैं जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स। सो इस स्लाइड में हम देख रहे हैं फर्स्ट टू कंडीशंस फॉर एसिम्प्टोट्स इंस्पेक्शन मेथड। फर्स्ट इज द डिग्री डिफरेंस इज मिनिमम 2। सेकेंड, लीनियर फैक्टर्स जो है वो डिफरेंट होने चाहिए। और जॉइंट इक्वेशन क्या होती है? व्हाट इज जॉइंट इक्वेशन? एल, एल इज अ जॉइंट इक्वेशन। सिमिलरली अगर हम देखें कर्व ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, सो कर्व ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। सो अगर मेरे पास S जो है वो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन क्वेश्चन दे रखा है हमें। L क्या हो गया? L हो गया जॉइंट इक्वेशन ऑफ ऑल एसिम्प्टोट्स। सारे एसिम्प्टोट्स की जॉइंट इक्वेशन हो गई। अगर मैं ऐसा करता हूं S प्लस माइनस लैम्डा L, so that is equals to 0, lambda is equals to 1 here, so S is equals to plus minus L is equals to 0। आपको ये जो इक्वेशन है, this equation gives the curve of intersection, curve of intersection of all asymptotes and given curve। यानी एक ऐसा कर्व जो उस एसिम्प्टोट और कर्व के इंटरसेक्शन से पास होता हो, उसको हम कहेंगे S प्लस माइनस L इज इक्वल्स टू 0। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं ये एक कर्व है और ये एक एसिम्प्टोट्स है। फॉर एग्जाम्पल दिस कर्व और एसिम्प्टोट्स, एक ब्रांच इन्फिनिटी पे जा रही है, दूसरी ब्रांच जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट से, और इसी इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाला जो कर्व है, इस कर्व को हम S प्लस माइनस L से रिप्रेजेंट करेंगे। सो इसको कहेंगे कर्व ऑफ इंटरसेक्शन। द डॉटेड जो कर्व दिखाई दे रहा है S प्लस माइनस L इज इक्वल्स टू 0। So let's take another point, intersection of, very interesting point student, intersection of a curve with asymptotes। यानी अगर आप कहेंगे कि एसिम्प्टोट जो है वो कर्व को एक ब्रांच पर इंफिनिटी पे टच कर रहा है, तो दूसरी ब्रांच पे वो इंटरसेक्ट कैसे करेगा? हाउ टू इंटरसेक्ट? एक एसिम्प्टोट किसी कर्व को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा? तो ये देखते हैं, सिंपल इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं एसिम्प्टोट को थोड़ी देर के लिए टेंजेंट मान लेता हूं, टेंजेंट से रिप्रेजेंट करता हूं। सो अगर मैं कहूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एक इक्वेशन है। दिस इक्वेशन एक सर्कल की इक्वेशन है। अगर मैं कहूं कोई सर्कल एक कोई पॉइंट पर टेंजेंट बनाई जाए, तो ये जो टेंजेंट है वो इस कर्व को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करके जा रही है? तो आप कहेंगे इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ये टच करके जा रही है। सो हम मान सकते हैं n यहां पर डिग्री है, n इज इक्वल टू 2। सो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ टेंजेंट विद वन टेंजेंट विद सर्कल, तो कितना आएगा? हम कहेंगे n-2। ये फॉर्मूला है कि वन टेंजेंट कैन इंटरसेक्ट द कर्व ऑफ n डिग्री एट n-2। सो n कितना है यहाँ पे स्टूडेंट? 2। तो ये 2 जब यहाँ रखेंगे तो 2-2 यानी 0 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करके एक टेंजेंट, आप किसी भी बाउंड्री पर किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट बनाएंगे, कभी भी लाइन क्रॉस नहीं करके जाएगी। आप कहेंगे टेंजेंट जो है वो एक ही पॉइंट पर टच करके निकली है, एंड दिस, ये जो लाइन है वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी? 0 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी। सिमिलरली, सो कट करके नहीं जा रही है। सिमिलरली एक पॉइंट, अगर हम कोई इक्वेशन लेते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, सो इसमें डिग्री कितनी है स्टूडेंट्स? 3 डिग्री। तो एक टेंजेंट कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी? यहाँ पे फॉर्मूला इज n-2। सो हम कहेंगे वन टेंजेंट
one tangent will intersect the curve at n minus 2 points. So one tangent will intersect the curve at n minus 2 points. So कितना है, n कितना है स्टूडेंट यहाँ पे 3, तो n minus 2 will be equal to 3 minus 2 1 points. So a 1 point पर इंटरसेक्ट करके जाएगी. अगर y is equals to x क्यूब का ग्राफ अगर हम देखें तो और उसका एक टेंजेंट देखें, लेट्स चेक. y is equals to x क्यूब का ग्राफ अगर हम देखा जाए, सो स्टूडेंट्स आप जानते हैं इस तरह से बनेगा. और आप देखें 0 x बराबर 0 पर जो x एक्सिस है वो एक टेंजेंट का काम कर रही है, और टेंजेंट जो है वो इस y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करके जा रही है, 1 पॉइंट पे, एंड दैट 1 पॉइंट इज अ ओरिजिन. सो ये एक ओरिजिन पॉइंट है. सो 1 पॉइंट, 1 टेंजेंट जो है इंटरसेक्ट द कर्व एट 1 पॉइंट दैट इज अ ओरिजिन. तो इस तरीके से डिग्री को देखकर हम 2 कम कर देंगे. सो अगर यहाँ 5 होता तो 5 माइनस 2. सो इसी तरीके से हमें एक टेंजेंट जो है वो इंटरसेक्ट कितने पॉइंट्स पर करता है, n माइनस 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है. सो इफ वी से इफ वन टेंजेंट intersect the curve of degree n at n minus 2 points, then n asymptotes, अगर एक टेंजेंट इतना कर रहा है या n टेंजेंट्स की बात करें तो n टेंजेंट्स या asymptotes जो है इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट द कर्व एट हाउ मेनी पॉइंट्स, n इंटू n माइनस 2 पॉइंट्स. सो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि 1 टेंजेंट्स इंटरसेक्ट एट n minus 2 points. So n tangents may cut at the n into n minus 2 points. So students formula आप learn रखेंगे, n into n minus 2 points पर कर्व और सारे एसिम्प्टोट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो होंगे वो हम निकाल सकते हैं n डिग्री देखकर. अगर 4 डिग्री की कर्व है तो 4 into 4 minus 2 8 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकलेंगे. So let's start one important example. Show that the asymptote of the following cubic curve cuts the curve again in 3 points which lie on the straight line x minus y plus 1 is equals to 0. So students यहाँ पे अब समझने की बात है, क्या पूछा है. First is how many asymptotes are there. So asymptotes होंगे 3. So there are 3 asymptotes. Then ये जो लाइन कह रहा है x माइनस वाई प्लस 1, ये जो लाइन है वो है कर्व ऑफ इंटरसेक्शन. तो s प्लस माइनस l इज इक्वल्स टू x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. यानी जो कर्व ऑफ इंटरसेक्शन है वो स्ट्रेट लाइन है, यानी कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट होगी वो भी हमने अभी देखा है, n इंटू n माइनस 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन होते हैं. सो n कितना है यहाँ पे, व्हाट इज n, n इज इक्वल्स टू 3. इस इक्वेशन में n की वैल्यू 3 दे रखी है. सो 3 इंटू 3 माइनस 2, हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस आर देयर स्टूडेंट्स, 3 इंटू 3 माइनस 2 इज सिंपली 3 पॉइंट्स. सो ये 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे. सो 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं सारे एसिम्प्टोट्स एंड कर्व, और उनसे इंटरसेक्शन से जो कर्व निकल रहा है वो है x माइनस वाई प्लस 1. तो निकालने के लिए हमें सबसे पहले एसिम्प्टोट निकालना है फाई 3m, फाई 3 डैश m. फाई 3m कैसे निकला है स्टूडेंट्स, आप डिग्री को सेपरेट करेंगे. सबसे पहले x की जगह पे 1, इफ वी पुट x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू m, तो हमें मिला फाई 3 इज इक्वल्स टू 0, और फाई 3 को 0 रखने पर m की वैल्यू सारी हमें मिलेगी. फाई 3m इज इक्वल्स टू 0 करने पर m की वैल्यू मिल रही है 1, माइनस 1 एंड माइनस हाफ. सिमिलरली पिछले लेक्चर्स में हमने देखा c कैसे निकलेगा. c का फॉर्मूला लगाया,
m की वैल्यूज हमने रखी 1 by 1 और c की वैल्यूज रखने पर 3 इक्वेशन हमें यहाँ पे मिली। अब आपको स्टूडेंट्स ये करना है, जॉइंट इक्वेशन निकालनी है। सो इस इक्वेशन को हम L बनाएंगे, L इज इक्वल्स टू y माइनस एक्स, दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड हम लेंगे इसमें y प्लस एक्स प्लस 1 एंड थर्ड लेंगे आप इसको 2, इधर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेके। सो दिस इक्वेशन विल बी x प्लस 2y माइनस 1, x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू, ये L आ गया आपका। इस L को बोलते हैं जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। S आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये आ गया S, देन S प्लस और माइनस L इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखेंगे S की वैल्यू प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, अकॉर्डिंग क्या साइन लेना है कि S में और L को जोड़ना है या सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। ये कैसे करेंगे कि कौन से साइन से हाईएस्ट पावर कैंसिल हो रही है, वो हमें साइन लेना है। अगर ऐड करने से हाईएस्ट पावर कैंसिल हो रही है या सब्ट्रैक्ट करने से हाईएस्ट पावर कैंसिल हो रही है, ये हम ऐसे ही इंस्पेक्शन से देख सकते हैं। अगर x और x मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस का x क्यूब आएगा, जबकि यहाँ पर पॉजिटिव x क्यूब है। सो x क्यूब कैंसिल करने के लिए हमें s और l को ऐड करना पड़ेगा। सो वी टेक पॉजिटिव साइन s प्लस l इज इक्वल्स टू 0। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे s और l को, सो यू विल गेट इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, जो कि आपका आंसर होगा। सो लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शो दैट द 8 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ कर्व and its asymptote lie on a circle whose center is at origin। So हमें देखना है स्टूडेंट्स, जो कर्व की इक्वेशन है इसको हमें S लेना है। So we take S, so S is equals to x y x square minus y square plus x square plus y square is equals to a square। सो इस इक्वेशन में हमें देखा है कि 4 डिग्री की इक्वेशन है, 4 डिग्री इक्वेशन है। सो ये पूरी इक्वेशन, ये पूरी टर्म F4 से डिनोट होगी, ये पूरा F2 से डिनोट होगा। सो हमारी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इंस्पेक्शन सेटिस्फाई हो रही है। फर्स्ट टर्म 4 डिग्री टर्म, सेकेंड टर्म 2 डिग्री टर्म। सो मिनिमम डिफरेंस कितना है स्टूडेंट, मिनिमम के डिफरेंस 2 का होना चाहिए। सो 2 का मिनिमम डिफरेंस आ रहा है। सेकेंड कंडीशन क्या है, F4 को हम लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं, L1, L2, L3 विद पावर 1, यानी कि सेपरेट डिस्टिंक्ट पावर में होने चाहिए, डिस्टिंक्ट टर्म होनी चाहिए। सो F4 को हम जब सॉल्व करते हैं तो F4 कितना आ रहा है देखें, x इज अ 1 लीनियर टर्म, y इज अ 1 लीनियर टर्म, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कैन यू ब्रेक इट, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। सो ये F4 आ रहा है। इस F4 में ये भी लीनियर टर्म, ये भी लीनियर टर्म, ये भी लीनियर टर्म, एंड ऑल लीनियर टर्म्स आर डिफरेंट, डिस्टिंक्ट, और वी कैन से पावर विद पावर 1। सो ये हो गया हमारा F4। और बाय इंस्पेक्शन रूल क्या कहता है कि अगर 2 का डिफरेंस हो और F4 जो है वो डिफरेंट पावर्स में हो, डिस्टिंक्ट पावर में हो, रिपीट नहीं हो, जैसे x स्क्वायर आ जाता है यहाँ पे तो हम फेल हो जाते, y स्क्वायर आ जाता या x प्लस वाई का क्यूब आ जाता तो रिपीटेड फैक्टर्स हो जाते। रिपीटेड फैक्टर अलाउड नहीं है इंस्पेक्शन रूल में। तो ये F4 आया है। इसी F4 को हम 0 रखकर सारे एसिम्प्टोट्स निकाल सकते हैं, इसी को जॉइंट इक्वेशन बोलेंगे। सो हमारा आंसर आएगा x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर रहेगा। सारे एसिम्प्टोट्स आ चुके हैं। अब आपको पूछ रहा है कि दिस इज दिस लाई ऑन अ सर्कल। जब भी क्वेश्चन गए लाई, लाई ऑन द सर्कल, सो ये वर्ड आपको इंडिकेट कर रहा है s प्लस माइनस l इज इक्वल्स टू 0, और वो आने वाला है एक सर्कल जिसका सेंटर 0 पर है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अगर मैं स्टूडेंट इसको s ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं l, जॉइंट इक्वेशन, तो आप देखेंगे s और l को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें टू गेट दी रिजल्ट या टू गेट दी हाईएस्ट पावर कैंसिल। सो हमें l की जो वैल्यूज है
और वो s की वैल्यू है, हाईएस्ट पावर कैंसिल करने के लिए हमें s माइनस एल करना पड़ेगा। इसी को हम बोलेंगे कर्व ऑफ इंटरसेक्शन। सो ये कर्व ऑफ इंटरसेक्शन आएगा s माइनस एल, सिंपली विल लेट रिमेनिंग टर्म इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज योर आंसर एज द सेंटर द सर्कल हुज सेंटर इज एट ओरिजिन। सो इस तरीके से स्टूडेंट सबसे पहले हमें s निकालना है बाय इंस्पेक्शन। बाय इंस्पेक्शन निकालने के बाद सारे एसिम्पटोट्स, जॉइंट इक्वेशन और s को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो फाइनली हमारे पास ये आंसर सर्कल मिला। सो इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। स्क्रीन पे मैं शेयर कर रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस जिसको सिंपली आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है कि शो दैट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 8 पॉइंट्स। सो दिस 8 पॉइंट्स के लिए हमें n इंटू n माइनस 2 पॉइंट्स लेने हैं। सो n इज इक्वल्स टू गिवन 4, n इज इक्वल्स टू 4 यहाँ रखेंगे तो रिजल्ट आएगा 4 इंटू 4 माइनस 2, 8 पॉइंट्स। सो इस तरीके से आप 8 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन शो करेंगे। सिमिलरली हम एसिम्पटोट्स कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 4 डिग्री टर्म, ये 2 डिग्री टर्म। सो दिस इज f4 एंड दिस इज f2, 2 डिग्री डिफरेंस है। लेकिन एक और कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि f4 में सारे के सारे फैक्टराइज लीनियर टर्म डिफरेंट पावर के होने चाहिए। तो लेट्स चेक f4, x4 माइनस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4y4, क्या इसको हम फैक्टर कर सकते हैं? और लीनियर फैक्टर बताने, यानी कि डिफरेंट लीनियर फैक्टर आने चाहिए। सो इसको हम ट्राई करते हैं। x4, कैन यू मिडल टर्म को ब्रेक करें तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4y4। देन फर्स्ट 2 टर्म, लास्ट 2 टर्म, इसको कॉमन ले सकते हैं आप, x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा आपके पास, x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। सेपरेट किया, x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर एंड x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 किया आपने, तो आपको पास मिला x प्लस 2y। 0 करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम चेक करें, x माइनस 2y, x प्लस वाई और x माइनस वाई। सो ऑल आर लीनियर टर्म। इसको हम जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स भी बोल सकते हैं। जैसे हम इसको 0 करेंगे, सारे के सारे चारों इक्वेशन आपको मिलेगी, इन्हीं को हम एसिम्पटोट्स का नाम देंगे। अब हमें निकालना है कर्व ऑफ इंटरसेक्शन इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो हमें s और l निकालना है। s हम इसको मान सकते हैं और l इसको मान सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, सो इसी इक्वेशन को ही तो हमने एज फैक्टराइज किया है और ये टर्म सेम है। सो इसको हमें s माइनस l करना चाहिए टू कैंसल दिस हाईएस्ट टर्म। सो हमारे पास जो मिला s माइनस l, ये मिला x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस इक्वेशन is the equation of rectangular hyperbola. That is your answer. Similarly, आप स्क्रीन पर कुछ और क्वेश्चंस भी ले सकते हैं। सो 2 क्वेश्चंस आपके लिए हैं, सिंपल क्वेश्चंस जो आप इजीली कर सकते हैं। सेम मेथड अप्लाई करना है आपको, इंस्पेक्शन रूल अप्लाई करना है, फिर s और l को सब्ट्रैक्ट और ऐड करना है। सेम इसी तरह के क्वेश्चंस पहला और दूसरा कमेंट बॉक्स में लिखकर आप ज़रूर बताइएगा कि किस तरह के आंसर्स हैं। और कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो आप स्क्रीन कमेंट्स में शेयर करके आप हमें बता सकते हैं। और इसी तरह के वीडियोज़ और देखने के लिए आप इसी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी काफ़ी आगे वीडियोस लेकर हम फिर से हाजिर होंगे इसी मैथ्स के ऑनलाइन क्लास में। शुक्रिया, थैंक यू।